आप देख सकते हो ये मोदी की तेरहवीं का खाना है। अगर किसी को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, समोसा खा सकते हैं। अब मैं ना ट्रॉमा में जाती हूँ। मैं 3 दिन से ये सब क्या होगा, जेल में चले जाएंगे, बुलडोज घर बुलडोज। नहीं, आप क्यों जाएंगे? उनके घर अरे दोस्तों, जंतर मंतर के उन गालीबाजों का, अश्लील कंटेंट बनाने वालों का, अश्लील रील बनाने वालों का हिसाब किताब जो है योगी स्टाइल में शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों को चयनित किया था, अब उन पर कार्रवाई हो रही है आंदोलन के नाम पर। छात्रों के इस आंदोलन के नाम पर देश का माहौल खराब करने वालों पर, देश के प्रधानमंत्री को गाली देने वालों पर और अश्लील कंटेंट बनाने वालों को चुन चुन कर उठाया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों ने भी अश्लील कंटेंट के बहाने मोदी को गाली दी थी, देश का माहौल खराब करने की कोशिश की थी, अब उनका जो हिसाब किताब है योगी स्टाइल में किया जा रहा है। यानी ये जो तिलचट्टे थे, जो गाली दे रहे थे, जो अश्लील कंटेंट बना रहे थे, जो जंतर मंतर से एक नया विवाद खड़ा करना चाह रहे थे, अब उन लोगों का हिसाब किताब हो गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। इंस्टाग्राम पर कुछ लोग रील बनाकर वायरल होना चाहते थे कि छात्रों के आंदोलन के बहाने उनकी जिंदगी बन जाए, लेकिन अब उनकी जिंदगी बनने से पहले अब उनकी जिंदगी के साथ एक नया विवाद छिड़ गया है। ऐसे लोगों पर दिल्ली पुलिस जो है चुन चुन कर कार्रवाई कर रही है, चुन चुन कर ऐसे लोगों को उठाया जा रहा है जो लोग अश्लील कंटेंट बना रहे थे, जो देश के पीएम को गाली दे रहे थे, जो देश के माहौल को खराब करना चाहते थे। जंतर मंतर के गालीबाजों का योगी स्टाइल में इलाज चालू। पकड़े गए 300 कॉकरोच। अश्लील रील गैंग पर एक्शन शुरू। चुन चुन कर उठाए जा रहे हैं माहौल खराब करने वाले। सन्नाटे में चली गई कॉकरोच जनता पार्टी। अभिजीत दीपके के भी उड़ गए होश। आंदोलन खत्म हो सकता है, भीड़ घर लौट सकती है, बैरिकेड हट सकते हैं, लेकिन जंतर मंतर से निकला एक सवाल इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। क्या विरोध के नाम पर प्रधानमंत्री को गाली देना अब लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति माना जाएगा? सवाल सरकार की आलोचना का नहीं है। सरकार से सवाल पूछिए, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल पूछिए, परीक्षा में गड़बड़ी हो तो जवाब मांगिए। मंत्री से इस्तीफा मांगना भी लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सवाल तब पैदा होता है जब मुद्दा पीछे छूट जाए और राजनीतिक विरोध अपशब्द, अश्लीलता और व्यक्तिगत अपमान की तरफ बढ़ने लगे। और इससे भी बड़ा सवाल, क्या सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाला हर उबाल वास्तव में स्वतः पैदा हुआ जन आक्रोश है, या डिजिटल दौर में किसी मुद्दे को कुछ ही घंटों में इतना बड़ा बनाया जा सकता है कि देश को लगे बस यही सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है? आज की कहानी यही है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की शुरुआत सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक आंदोलन के रूप में हुई और देखते ही देखते उसने युवाओं के बीच बड़ी ऑनलाइन मौजूदगी दर्ज करा ली। फिर मामला स्क्रीन से सड़क तक पहुंचा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। शिक्षा व्यवस्था और परीक्षाओं को लेकर सवाल उठे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग आंदोलन के प्रमुख मुद्दों में शामिल रही और आखिरकार आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी सामने आया। लेकिन आंदोलन के नतीजे से अलग एक दूसरा विवाद भी खड़ा हुआ। विरोध के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर। यही हमें दो चीजें अलग करनी होंगी। सरकार का विरोध लोकतंत्र है, लेकिन गाली लोकतंत्र का तर्क नहीं हो सकती। किसी प्रधानमंत्री से असहमति हो सकती है, मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना हो सकती है, लेकिन अगर राजनीति का जवाब नीति से नहीं बल्कि गाली से दिया जाएगा तो कल यही भाषा राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल या किसी दूसरे नेता और उनके परिवार तक भी पहुंचेगी। फिर सीमा कौन तय करेगा? अब सोशल मीडिया पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आंदोलन से जुड़ा कुछ कंटेंट योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाया गया, कुछ क्रिएटर्स को पैसे दिए गए और डिजिटल नेटवर्क के जरिए नैरेटिव तैयार हुआ। लेकिन यहाँ साफ कर दें, इन दावों की स्वतंत्र और ठोस पुष्टि सामने आना जरूरी है। अगर जांच में साबित होता है कि किसी राजनीतिक या कारोबारी नेटवर्क ने पैसे देकर अपमानजनक सामग्री बनवाई, तब मामला केवल खराब भाषा का नहीं रहेगा, सवाल संगठित राजनीतिक प्रचार का होगा। और अगर ऐसा साबित नहीं होता तो बिना सबूत किसी व्यक्ति या पार्टी पर आरोप लगाना भी गलत होगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात राजनीति से कहीं बड़ी है। भारत की युवा पीढ़ी की नाराजगी को आखिर दिशा कौन देगा? युवा परीक्षा की पारदर्शिता है, रोजगार चाहता है, व्यवस्था से जवाब चाहता है, ये वास्तविक मुद्दे हैं। अगर उसी गुस्से को एल्गोरिथम, वायरल रील और राजनीतिक नफरत के बीच धकेल दिया गया तो मुद्दा पीछे छूट जाएगा और सिर्फ तमाशा बचेगा। आज सोशल मीडिया की ताकत इतनी बड़ी है कि कुछ वायरल वीडियो पूरे आंदोलन की पहचान बदल सकते हैं। और राजनीतिक दलों को भी समझना होगा, अगर अपने विरोधी के लिए अपमानजनक भाषा पर आप तालियां बजाते हैं तो वही संस्कृति एक दिन आपके दरवाजे पर सामने आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या विपक्ष का कोई नेता, राजनीतिक आलोचना कठोर हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा खत्म हो गई तो बहस की जगह केवल शोर बचेगा। और यहाँ हम देश के युवाओं से एक सवाल पूछना चाहते हैं, भारत के जनजी की पहचान क्या होगी? वो पीढ़ी जो व्यवस्था से कठिन सवाल पूछती है, जो परीक्षा और रोजगार पर सरकार को जवाबदेह बनाती है,
जो देश की राजनीति को नए विचार देती है, या वो पीढ़ी जिसे कुछ वायरल रील्स और गालियों के जरिए याद किया जाएगा? सनातन संस्कृति ने हमें शास्त्रार्थ दिया है, असहमति रखो, तर्क करो, चुनौती दो, लेकिन विचार का उत्तर विचार से दो। युवाओं की आवाज दबनी नहीं चाहिए। सरकार किसी की भी हो, सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन किसी नेता की मां, पत्नी, परिवार या निजी जीवन को राजनीतिक हथियार बनाना न आंदोलन मजबूत करता है, न लोकतंत्र। ये केवल समाज को और जहरीला बनाता है। अब जांच एजेंसियों और प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी है कि अगर संगठित फंडिंग, फर्जी अकाउंट, पेड कंटेंट या किसी गैर कानूनी गतिविधि के प्रमाण है तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए और कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। लेकिन कार्रवाई सबूत पर हो, विचारधारा पर नहीं, क्योंकि असली लड़ाई मोदी बनाम विपक्ष से भी बड़ी है। असली सवाल यह है कि क्या भारत की राजनीति मुद्दों पर चलेगी या गालियों पर? क्या सोशल मीडिया युवाओं की आवाज बनेगा या नफरत का हथियार? आप बताइए, किसी भी नेता के खिलाफ विरोध की लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही राजनीतिक खबरों और विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।